फेवरेट तरीन पॉलिटिशियन? इमरान खान। खुल के कह रहा हूँ, इमरान खान यार। अगर आप फौजी ना होते तो क्या होते? सफर कर रहा होता। इंग्लिश वाला या उर्दू वाला? जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन या लम्हा? वो शादी से एक दिन पहले। आप अपने आप को एक ताबेदार और अच्छा खामद मानते हैं? नहीं, मैं तो मानता हूँ वो कोई मान ले तो बेहतर है ना। मैं तो 100%। जवानी में मोहब्बत तो की होगी। वो ऐसा सर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से मोहब्बत की है, अपने मुल्क से मोहब्बत की है, इस मिट्टी से मोहब्बत की है। मैंने घर जाना है, यकीन करें, और कोई मसला नहीं। मुझे घर ना जाना होता 4-5 महीने तो मसला ही कोई नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के साथ आपका मेजबान मसरूफ ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्रेम के इस जानिब जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अब मैं ये कहूंगा कि मैंने बचपन से इनको देखा है तो इनके चेहरे पे एक बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट भी आ जाएगी। कर्नल गुलशेर, अल्फा ब्रावो चार्ली, सुनहरे दिन, और सुनहरे दिनों के बाद आज ये हमारे साथ हैं। सर आप यकीन करें, मैं लिटरली तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 2-2.5 साल का था जब मैंने देखा। 2-2.5 साल के बच्चे को याद नहीं होता है, लेकिन मुझे याद है। अब मैं उसको 4 साल कहूंगा तो इतना ही को फर्क होगा। व्हाट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सुनहरे दिन, शोएब मंसूर साहब ने कैसे एक फौजी को इतना ट्रेन कर लिया? घर से इजाजत मिल गई थी? नहीं, घर से नहीं। मैं शोएब साहब पे आज तक हैरान हूँ कि मेरे से काम कैसे करवा लिया उन्होंने। नॉर्मली कोई एक्टिंग करते थे बचपन में, जिस तरह हम सारे बच्चे करते हैं, रोने की माओ के सामने या वालिदैन के सामने कि ये चीज ले दें? कभी एक्टिंग की थी कि नहीं थी की? वैसे तो चलता रहता है घर में, अभी भी एक्टिंग हाँ। कर रहे होते हैं, मगर ये कि वहाँ किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं की थी। भाभी साहबा के सामने भी कभी एक्टिंग का हुआ इत्तेफाक? चलती नहीं है, पकड़ लेती है। हम आपसे जल्दी में कुछ सवालात पूछते हैं। पाकिस्तान का फेवरेट तरीन पॉलिटिशियन? फेवरेट इमरान खान, इसमें कोई चकचोबई नहीं है। क्यों? कोई एक वजह बता दे। यार जो इसको नहीं मानेगा बड़ी ज्यादती करेगा। खुल के कह रहा हूँ, इमरान खान यार। पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक नाम मौलाना फजल रहमान साहब भी है। अगर आपको उनको किसी स्पोर्ट्स में फिट करना हो तो किस स्पोर्ट में फिट करेंगे? हंस रहे हैं आप। हॉकी में। शहबाज शरीफ साहब, उनकी कमर में दर्द भी रहता है तो आपने उस हिसाब से, वो पता नहीं क्यों रहता है, लेकिन आपने उस हिसाब से। आपने मेरी मर्जी पे छोड़ दिया तो मैं बास्केटबॉल में उनको ले आता हूँ। कभी इंग्लिश मूवी में काम करने का आपको अगर चांस मिले या कभी मौका मिले या वहां से कभी ऑफर आए तो करेंगे? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? भाई- माशाल्लाह आप जैसे होते हैं, मैंने देखे हैं। अंग्रेजी जरा बेहतर होती, कमजोर है ना। सर वो तो लिखा हुआ पढ़ना, आपकी उर्दू कौन सा इतनी अच्छी थी जब आपने वो उसमें काम किया था? वो चल गया, ये नहीं चलता। वो कहते हैं इंग्लिश गुड इंग्लिश। शोएब मंसूर साहब अगर इसका पार्ट 2 कभी बनाएंगे तो डू यू थिंक यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट? हाँ, मेरा दिल करेगा, क्योंकि हाँ। जाहिर है। जितने भी आपके कुलीग थे उस वक्त के अल्फा ब्रावो चार्ली वाले, उनसे है किसी से राब्ता? हाँ, सबसे है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन या लम्हा? वो शादी से एक दिन पहले। उसके बाद यानी आप वो कबूल है जब आप कह रहे थे तो। उससे पहले और बाद की दुनिया ही मुख्तलिफ है। एक सवाल जो अक्सर मर्द बेचारे करते हैं, वो कहते हैं कि जब आपकी बीवी अपने मैके जाती है तो 3 दिन कॉल ना करे तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन जब वो जाएं और मर्द बेचारा अपना फोन एक दफा आंसर ना करे तो इसका मतलब है कि वो कुछ और कर रहा है। ये इल्जाम कभी लगा आप पे? फोन उठाना पड़ता है, फोन उठाना पड़ता है। जो मर्जी कर ले, फिर वॉशिंग मशीन की आवाजें निकालें, जो मर्जी कर ले, फोन निकाला, फोन उठाना पड़ता है। ना उठाए जरा। यानी ये कोई खौफ नहीं है, लेकिन वैसे आप समझते हैं कि उठाना अच्छी बात ये ड्यूटी है। पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स हैं, हाँ। ये जैसे टैक्स देंगे वैसे ये भी करेंगे। यानी आप अपने आप को एक ताबेदार और अच्छा खामद मानते हैं? नहीं, मैं तो मानता हूँ वो कोई मान ले तो बेहतर है ना। मैं तो 100%। सोहेल वड़ाई साहब जिससे भी इंटरव्यू करते हैं, एक सवाल उनका लाजमी होता है। वो पूछते हैं कि जवानी में मोहब्बत तो की होगी। वो ऐसा सर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान से मोहब्बत की है, अपने मुल्क से मोहब्बत की है, इस मिट्टी से मोहब्बत की है, बस। खूबसूरत कलर आपको कौन सा है? जो अच्छे लोगों ने पहना हो, जो खूबसूरत लोगों ने पहना हो। कम से कम चेहरे पे मुस्कुराहट तो होना, तो फिर हर रंग अच्छा लगता है। बहुत सच्ची बातें कर रहे हैं आप। ये जब इंटरव्यू चलेगा, भाभी साहब इंटरव्यू देखेंगी तो उसके बाद कोई ये तो नहीं होगा ना कि खाना पीना 2 दिन के लिए नहीं मिलेगा या कुछ, या इस तरह तो मैं बात कराऊंगा आपसे कि ये सवाल इस तरह पूछे थे। ये बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी बिल्कुल मासूमियत में हूँ। अगर आप फौजी ना होते तो क्या होते? मैं लेक्चरर होता, एक टीचर होता, उस्ताद होता, कौन सा मजमून पढ़ा? और सफर कर रहा होता। मैं बस इंग्लिश वाला या उर्दू वाला? नहीं, उर्दू वाला सफर में ना, अच्छा। सफरनामे बना रहा होता। ट्रैवलिंग अकेले करना पसंद है या किसी के साथ? आगे चले, पास आगे चले। मैं कभी कभी होता है कि मैं बैठा होता हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं होता है, मैं अपना हाथ वो जो साइड पे होता है मैं उसके और मैं महसूस करता हूँ कि मेरे हाथ में किसी का हाथ है। ये कभी हुआ?
अच्छा इंटरव्यू किधर लेके जाना चाह रहे हैं, मुझे जरा सही सही बता देना क्या इरादे हैं। मैंने घर जाना है, यकीन करें, और कोई मसला नहीं, मुझे घर ना जाना होता 4-5 महीने तो मसला ही कोई नहीं था। किसी दिन आप सोए आपके ख्वाब में दूसरी शादी हो जाए, आप सुबह उठे तो वो ना हो, ख्वाब से बेदार हो जाएं, तो क्या करेंगे? जिस काम में नहीं होना बंदा देखिए क्यों इस तरह ख्वाब बीच में उठ जाना चाहिए ख्वाब में, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और का ख्वाब मेरे पास आ गया। वाह, ये ताबेदारी की आखिरी इंतहा है कि आप बीच में ही उठ जाएंगे। बीच में ख्वाब मैं ख्वाब के यानी आप वो कबूल भी नहीं कहेंगे। नहीं, मैं बीच में उठ जाऊंगा कि यार ये चीज गलत मुझसे काम कराया जा रहा है, हाँ इनको रोका जाए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए डेली पाकिस्तान और अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।